नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माय ऑनेस्ट डिप्रेशन स्टोरी। जी हाँ गाइस, हर किसी के लाइफ में डिप्रेशन आता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी मैं डिप्रेस्ड कैसे हुआ, सो इस सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके लाइफ में भी डिप्रेशन चल रहा है, अगर आपके लाइफ में भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं डिप्रेस्ड क्यों हुआ, मेरे लाइफ में एंजाइटी टेंशन क्यों आई, और उस सिचुएशन से मैंने कैसे डील किया, और उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकला। गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे पास डिप्रेशन से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता तो स्टिल अभी भी मैं डिप्रेशन में ही होता, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी सभी के लाइफ में कभी ना कभी आती है। कुछ लोग वहाँ पे स्टक कर लेते हैं और कुछ लोग वहाँ से मूव ऑन कर लेते हैं। लकीली मुझे पता था कि डिप्रेशन से कैसे डील करना है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। इसलिए उस सिचुएशन से मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया, उस सिचुएशन से मैंने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। अब बात करते हैं कि मैं डिप्रेस्ड क्यों हुआ, मेरे लाइफ में एंजाइटी क्यों आई। गाइस, इसके पहले भी मैं बहुत बार डिप्रेस्ड हुआ था, बहुत बार मेरे लाइफ में एंजाइटी आई थी, टेंशन हुई थी, लेकिन इस बार सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अकेले रहने से डर रहा था, मुझे कोई भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ऑनेस्टली आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से मैं डिप्रेस्ड हुआ था। इस डिप्रेशन की वजह है ब्रेकअप। अब ये ब्रेकअप आज नहीं हुआ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग मेरा ब्रेकअप आज से ठीक 1 साल पहले हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मेरा ब्रेकअप अगर 1 साल पहले हुआ था तो डिप्रेस्ड मैं अभी क्यों हुआ, यानी 1 साल बाद। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आया और इस सिचुएशन से मैंने क्या क्या सीखा। गाइस, मेरा ब्रेकअप 1 साल पहले हुआ था, तब मूव ऑन करना मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं था। 2 या 3 महीने में मैंने कंप्लीटली उस सिचुएशन से, मेरे एक्स से मूव ऑन कर लिया था, उस ब्रेकअप से मूव ऑन कर लिया था। लेकिन ठीक 10-11 महीने बाद हमारा फिर से कांटेक्ट हुआ, और उसी कांटेक्ट के वजह से वो सारी पुरानी बातें, सारी पुरानी यादें और सारी अटैचमेंट फिर से वापस आ गई, और इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। गाइस, यहाँ पर 2 चीज़ें तो क्लियर थी, मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना था और ना ही उस इंसान को मेरे साथ रहना था, यानी हमें एक दूसरे को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना था। लेकिन बात करते हैं कि उस इमोशनल अटैचमेंट के वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था। शायद कहीं ना कहीं मुझे कुछ हद तक उस इंसान से अटैचमेंट थी, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ था। अब ये कांटेक्ट जिस भी तरीके से हुआ हो, ये कांटेक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं था। मुझे लगा सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होगी, लेकिन जब हमारा कांटेक्ट हुआ, यानी अभी आज से कुछ दिन पहले, और जब हमने सारी चीज़ें क्लियर की, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चला गया और मैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी उन्हीं बातों के वजह से, 1 साल पुराने रिलेशनशिप के वजह से मेरे माइंड में वो सारी बातें चल रही थी, और इसी वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया था। लेकिन मुझे लकीली ये सारी चीज़ें पता थी कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है और इस सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकलना है। इसलिए शायद मैं 2 या 3 दिन में ही इस कंप्लीट सिचुएशन से बाहर निकल गया था, कंप्लीटली सिचुएशन से बाहर निकल गया था। अगर मेरे पास इतना नॉलेज नहीं होता, अगर डिप्रेशन से रिलेटेड मुझे चीज़ें पता नहीं होती, तो शायद मुझे वहाँ से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते और इसमें मेरा काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती। लेकिन लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मुझे लगा सारी चीज़ें स्मूथली ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप को लेकर मैं कभी भी इतना डिप्रेस्ड नहीं हुआ था।
जब भी मैं अकेला रहता तब भी मैं काफ़ी अलोन फील करता और मुझे लगता कि मेरे आसपास सिर्फ निगेटिविटी है। उस समय मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता था। और इसी बीच अगर मैं लोगों के बीच में जाता, अपने फ्रेंड्स के बीच में जाता, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन लगता। मैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता। यानी ना तो मैं अकेले खुश रह पा रहा था और ना ही लोगों के साथ। ऐसे ही मेरे लाइफ में ये 2-3 दिन चले। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन से मैंने कैसे डील की। गाइस, मुझे ये पता था कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करना है और अटैचमेंट को कैसे कम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक पेज पर लिखी, जैसे मैं खुद को गाइड कर रहा हूँ, और उन सारी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे फॉलो किया। लेकिन लकीली उन सारी चीज़ों के वजह से, जो भी मैंने उस पेज पे लिखा था, उस वजह से मैं काफ़ी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। शायद काफ़ी जल्दी ही बाहर निकल गया था, क्योंकि ना तो उस वक्त कुछ देखने का मन हो रहा था और ना ही कुछ करने का। कंप्लीटली 2 से 3 दिन मैंने अपने ज़िंदगी के वेस्ट कर दिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा भी। गाइस, अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा। ये सिचुएशन काफ़ी डार्क थी, ये सिचुएशन काफ़ी निगेटिविटी से भरी थी। लेकिन कहते हैं बुरे वक्त में ही आप काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते हो। गाइस, इस सिचुएशन से मैंने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़, इमोशनली स्ट्रांग बनो, और दूसरी चीज़, कुछ डिसीजन ऐसे भी लो जो फ्यूचर के लिए अच्छे होते हो। अब ये दोनों ही चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनली स्ट्रांग बनो। मैं डिप्रेस्ड क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं उस इंसान के साथ 1 साल पहले रिलेशनशिप में था, तब मैं उस इंसान से कहीं ना कहीं कुछ हद तक या फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच था। और उसी अटैचमेंट के वजह से, सिंपल सी बात है, अटैचमेंट थी, इसीलिए मैं उस इंसान को भूल नहीं पा रहा था, कंप्लीटली भूल नहीं पा रहा था। जैसे वो इंसान 1 साल बाद मेरे लाइफ में कुछ देर के लिए आया, फिर से वो पुरानी बातें ताज़ा हो गई, वो सारी बातें मुझे याद आने लगी। इसीलिए इस सिचुएशन से मैंने एक चीज़ तो सीखी, अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप बार बार डिप्रेस्ड हो सकते हो। शायद आपके लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंजाइटी बार बार बढ़ सकती है। इसलिए कंप्लीट एक चीज़ तो मैंने यहाँ से सीखी है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना ही होगा। जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनोगे, तब तक आप अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर भी एक चीज़ आती है, जब तक आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हो, तब तक आप उस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते। चाहे वो दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, या फिर आपका पार्टनर हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं किसी इंसान के साथ, यानी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया और मैं उस लड़की के साथ इमोशनली अटैच नहीं हूँ, यानी मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं उस इंसान से इमोशनली अटैच हूँ, तो मुझे इन सारी बातों से फ़र्क पड़ेगा। अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो मैं उसके साथ खुश होगा, अगर वो कुछ बुरा कर रही है तो उस वजह से मेरे लाइफ में भी थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है। यानी अगर वो इंसान खुश है तो कुछ हद तक मैं भी खुश होऊंगा, और दुखी है तो मैं भी दुखी होऊंगा। ऐसा क्यों होता है? इमोशनली अटैचमेंट की वजह से। क्योंकि जब तक आप इमोशनली अटैच नहीं रहोगे लोगों के साथ, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जब वो इंसान आपको छोड़ देता है, इसी अटैचमेंट की वजह से आप उस इंसान को भूल नहीं पाते हैं। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब तक आप लोगों से इमोशनली अटैच नहीं होंगे, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन इसी अटैचमेंट की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया तो। क्योंकि इसी अटैचमेंट की वजह से आप उस इंसान को इजीली नहीं भूल सकते। आपको बार बार अलग अलग तरीके से लोगों से अटैच होना ही पड़ता है। कुछ लोग आपके लाइफ में कुछ देर के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप उनसे इमोशनली अटैच नहीं हो, अगर अटैचमेंट नहीं है, तो आप उनके साथ खुश नहीं रह सकते। और अटैचमेंट है तो फिर जब वो आपको छोड़ देंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। आपके लाइफ में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, तब एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब इमोशनली अटैचमेंट के बिना हम ना तो किसी के साथ खुश रह सकते हैं
और ना ही इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब आप लोगों को इग्नोर करो या फिर लोगों से अटैच मत हो, बट हाँ, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब तक आप लोगों के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ, तब तक आप खुश रहते हो। लेकिन जब वो आपको छोड़ देगा तब ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे आप उतनी ही इजीली मूव ऑन कर लोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। कि जितने बार आपके लाइफ में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसे लोग छोड़कर जा रहे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, अगर आप उस सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आप उन सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनकर बाहर निकलोगे। यानी अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, यानी आपका रिलेशनशिप 3-4 साल से चल रहा था और फिर आपका ब्रेकअप हुआ और आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत इजीली ब्रेक हो चुके हो, तो यहाँ पर अगर आप मूव ऑन कर लेते हो, यानी धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, तो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनकर बाहर निकलोगे। इसीलिए आपके लाइफ में जब भी डिप्रेशन का टाइम आए, एंजाइटी बढ़ने लगे, लोग आपको छोड़कर जाने लगे, तब एक बात खुद से कहना कि अगर मैंने इस सिचुएशन से डील कर ली, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनकर बाहर निकलूँगा। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ उतनी ही ईजी होगी। अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग बनने पर फोकस करो। आपके लाइफ में जब भी ऐसा टाइम आ रहा है तो उसे पॉजिटिव वे में देखो कि यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ और कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। मैंने और एक बात कही थी कि मैंने अपने इस डिप्रेशन के टाइम से क्या सीखा, कि आपको कभी कभी वो डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो फ्यूचर के हिसाब से एकदम सही हो। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो फ्यूचर में आपको छोड़ देगा, तो बेटर क्या रहेगा कि वो प्रेजेंट में ही आपको छोड़ दे, आपका टाइम वेस्ट ना करे, आपकी एनर्जी वेस्ट ना करे। क्योंकि अगर वो इंसान आपको फ्यूचर में छोड़कर जाने वाला है लेकिन वो प्रेजेंट में आपको नहीं छोड़ रहा है और आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हो, तो ये अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर जब वो इंसान आपको छोड़ देगा तो शायद आप बहुत बुरी तरह अंदर तक टूट सकते हो। फिर आपके लाइफ में भी वो सारा टाइम आएगा जहाँ से आपको मूव ऑन करना होगा। इसलिए कभी कभी ऐसे डिसीजन भी लो जो फ्यूचर के हिसाब से सही होते हैं। यानी अगर आपको पता है कि वो इंसान आपको फ्यूचर में चीट करेगा या फिर छोड़ देगा, उस इंसान का आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है या फिर आप फ्यूचर में एक नहीं हो सकते हो, तो इससे बेटर है कि आप प्रेजेंट में ही अलग हो जाओ। क्योंकि आप जितने दिन साथ रहोगे अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप एक दूसरे से उतने ही ज़्यादा अटैच रहोगे। इसलिए बेटर डिसीजन यही होगा कि आप अभी मूव ऑन कर लो, अभी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। क्योंकि जितने जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा आप प्रेजेंट का मत सोचो, फ्यूचर का भी सोचो। जो इंसान आपको फ्यूचर में छोड़ने वाला है, जो लोग आपको फ्यूचर में छोड़कर जाने वाले हैं, फ्यूचर में आपको चीट करने वाले हैं और आपको समझ रहा है कि वो इंसान हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, वो इंसान सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़े स्ट्रांग बनो, एक डिसीजन लो कि मुझे उस इंसान को अभी छोड़ना है। अब शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस डिप्रेशन की, जो भी मेरे लाइफ में डिप्रेस्ड अभी मैं हुआ था, वहाँ से मैंने क्या क्या सीखा। गाइस, सबसे पहली चीज़ इमोशनली स्ट्रांग बनना है। दूसरी चीज़ वो डिसीजन लेने हैं जो फ्यूचर के हिसाब से सही है। कभी कभी हमें लगता है कि वो डिसीजन गलत है क्योंकि हम उनको प्रेजेंट के हिसाब से देखते हैं। हमें लगता है कि यार अगर उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा या फिर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी, इसलिए हम उस इंसान को खुद से दूर नहीं जाने देते हैं।
और इसीलिए कभी ना कभी वो इंसान हमसे दूर चले जाता है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि वो हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहना चाहता। तब भी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे बन सकते हो? आपके लाइफ में जब भी ऐसा टाइम आए कि आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तब खुद से पूछो कि यहाँ पे मैं स्ट्रांग कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि जितने जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनकर बाहर निकलोगे। इसलिए हर बार चीज़ों को निगेटिव साइड से देखना बंद करो, क्योंकि हर जगह आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो और अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा बेटर रहेगी। इसलिए लाइफ को खुद को स्ट्रांग बनाने पर फोकस करो और वो डिसीजन लो जो फ्यूचर के हिसाब से कुछ हद तक सही है। इस डिप्रेशन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। शायद अगर मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर या फिर डिप्रेशन को लेकर इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो शायद अभी मैं ये वीडियो शूट करने के मूड में नहीं होता। मेरे लाइफ में अभी भी निगेटिविटी चलती, शायद अभी मैं पूरी तरह डिमोटिवेट होता। लेकिन मुझे पता था कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। इसलिए मैंने खुद को एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर खुद को गाइड किया कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ और यहाँ से क्या क्या सीख सकता हूँ और कैसे स्ट्रांग बन सकता हूँ। होप गाइस, इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप भी अगर आपके लाइफ में भी अभी डिप्रेशन चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, अगर आप भी अभी टेंशन में हो, तो आप खुद को ये कहो कि जब भी आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनकर बाहर निकलोगे। इसलिए मूव ऑन करने पर फोकस करो, ना कि उस जगह पर रुकने के। होप गाइस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।